साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबरों को लेकर है। शिक्षा मित्रों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने भी शिक्षा मित्र इस वीडियो में आप आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शिक्षा मित्रों के संबंधित कितने केस कहाँ पर कब सुनवाई होने वाली है। मैं बात करूँगा पूरा कल सुप्रीम कोर्ट में जो 5 अगस्त को सुनवाई होने वाली है उसको लेकर जो टीम गई थी उसमें कौन कौन वकील किए हैं, क्या क्या आगे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या प्लानिंग है, उस पर पूरी 10 मिनट 8 से 10 मिनट में बात करूँगा। उसके बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो सुनवाई 24 जुलाई को लगी है उस पर भी 1 मिनट बात करूँगा। और मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को एक केस और लगा है 69,000 भर्ती को लेकर, उसमें शिक्षा मित्र भी पार्टी है, उस पर भी बात करूंगा कि उसमें क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षा मित्रों की समस्या अभी जस की तस बनी हुई है और लगातार शिक्षा मित्रों का 60 साल की सेवा पूरे करने के बाद रिटायरमेंट होता जा रहा है। तो कल लखनऊ जनपद में एक शिक्षा मित्र रिटायर हुए हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आपसे एक बार निवेदन मैं करूंगा कि ये वीडियो हम रोज़ नहीं देते हैं आपको, आज शायद 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। कल हम भी दिल्ली में थे, पूरे दिन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में रहे, रात 12 बजे घर पहुंचे हैं और अभी हम फ्री हुए हैं नहा धो करके। संडे है तो संडे में हम क्यों ना आप तक एक सूचना वीडियो के माध्यम से पहुंचा दें, क्योंकि पोस्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें पोस्ट में नहीं लिख सकते और इतनी लंबी पोस्ट को आप पढ़ भी नहीं सकते। तो वीडियो के माध्यम से मैं और भी जानकारी मिल जाती है, पोस्ट में हर जानकारी आप तक नहीं पहुँच सकती। तो आपसे निवेदन है कि आप 1.5 लाख लगभग शिक्षा मित्र हो, 1,43,000 तो शिक्षा मित्र है ही हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपका बहुत बड़ा प्यार मिलता है। कमेंट को पढ़कर हमें वीडियो बनाना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक सब ज़रूर किया करें। देखिए जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतने ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में हम बोलते ही नहीं हैं, कभी कभी बोल देते हैं सब्सक्राइब के लिए। आपका कोई भी एक पैसा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या लाभ होगा और आपके लिए क्या लाभ होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास यूट्यूब पर तुरंत पहुंच जाएगा। और हमारे लिए क्या लाभ होगा कि आप हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब करके अगर उस वीडियो को देखोगे तो हमारे चैनल पर कुछ पैसे की इनकम भी आएगी। तो वो इनकम आएगी तो हम आपकी लड़ाई में उस पैसे को खर्च करके आपके केस में मेहनत जो हम रात दिन करते हैं उसमें भी हम आपकी पूरी मदद कर पाएंगे। तो आप अपना चैनल समझ के इस पर लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो हम बात करेंगे आज का वीडियो मुख्य बिंदु पर आते हैं। जैसा कि साथियों आज सरकार बिल्कुल शिक्षा मित्रों के लिए बिल्कुल संवेदनहीन बन चुकी है। अब संगठन भी शांत पड़े हुए हैं, तमाम नेता निकल के आ जाते हैं और 8 साल से गुमराही किया गया है। जब कोर्ट में तारीखें आती हैं, सुनवाई आती है तो कुछ सरकार में हलचल सी होती है तो संगठन भी सारे निकल के आ जाते हैं। जो संगठन सालों से छुपे हुए थे वो भी निकल के आ जाते हैं, पोस्टें आनी शुरू हो जाती हैं। कोई समायोजन करवा रहा है बिना सिर पैर के, 3 साल हो गया, ना कहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं ना कोई प्रयास है, केवल सोशल मीडिया पर लिख के समायोजन कराने वाली भी टीम है। तो हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन आप देखते हैं, लेकिन हम जो जानकारी देते हैं वो धरातल पर जो कार्य हो रहा है उसकी जानकारी देते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में बात करते हों। तो आपसे यही निवेदन है कि आप पूरी जानकारी, अगर सच्ची जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल से जुड़िए और शिक्षा मित्रों को जुड़वाइए, ताकि अधिक शिक्षा मित्रों को सही जानकारी मिले और शिक्षा मित्रों की जो समस्या है उसका निराकरण कोर्ट के माध्यम से हो। तो जैसा कि मैं 1 मिनट में जो 2 खबरें आपको देने वाला हूं, क्या उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 1.5 लाख की संख्या में है। क्या सभी शिक्षा मित्रों का जो संगठन ब्लॉक पे ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी और प्रदेश पे प्रदेश पदाधिकारी और जिले पर जिले की कार्यकारिणी का सारे संगठन खत्म हो चुका है। कितने जिला अध्यक्ष सक्रिय हैं, कितने ब्लॉक अध्यक्ष सक्रिय हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 1% भी 2% भी सक्रिय होंगे, क्योंकि आज उनको ना चंदा नहीं मिल रहा है ना। जो कि संगठन की रसीद कटती थी वो रसीद नहीं, चंदा नहीं उग रहा है तो वो सक्रिय नहीं है किसी भी कार्य में।
कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं प्रदेश पे, कुछ जिला अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों सो रहे हैं? आपको अपने ब्लॉक पे अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए? मुझे बड़ा दुख होता है कि कल लखनऊ जनपद में जो हमारे राजकुमार जी ने एक पोस्ट डाली है, मुझे बड़ा भावुक कर दिया। उन्होंने जो लिखा है उसको मैंने पढ़ा, आप जो फोटो देख लीजिए। पृथ्वीपाल शिक्षा मित्र हैं जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो गई। 60 वर्ष पूरी होने के बाद वो सेवानिवृत्त हो गए सरकार के संवेदनहीनता की वजह से। उन्होंने एक शासनादेश जो सरकार ने अवैध रूप से जारी कर दिया कि जो उसमें 60 वर्ष की शिक्षा मित्रों की सेवा जो दे देगा, 60 साल की जिसकी आयु पूरी हो जाएगी, वो स्वतः रिटायर हो जाएगा। कितना दुर्भाग्य शिक्षा मित्रों का 22 साल सेवा देने के बाद और शिक्षा मित्र को एक माला पहना करके घर भेज दिया जाता है। लेकिन लखनऊ जनपद में राजकुमार जी द्वारा ये पृथ्वीपाल शिक्षा मित्र के रिटायरमेंट पर एक सभी संगठनों को अवगत कराया गया कि उनका रिटायरमेंट हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहे हैं 12 जुलाई को। तो आप लोग आकर के उनका खाली कुछ नहीं तो एक सम्मान करके उनको माला पहना करके कोई 100, 200, 500 रुपये का गिफ्ट दे करके आप संगठन के लोग इकट्ठा होकर उनको सम्मानित कर देते तो उनका कितना मनोबल बढ़ता। लेकिन उन्होंने लिखा है कि संगठन का किसी भी स्टाफ, शिक्षा मित्र का संगठन कोई नहीं आया। 3 स्कूलों का जो स्टाफ था, शिक्षा मित्र, वहाँ के ARP, इंचार्ज अध्यापक, सहायक अध्यापक, उन लोगों ने मिल करके देखो एक कार्यक्रम किया है और उनको सम्मानित भी किया है। तो इससे उनका देखिए कितना मनोबल उनका बढ़ा है। अगर वो चुपचानी घर चले जाते तो उनके अंदर एक मायूसी हमेशा बनी रहती। लेकिन आपसे मैं इसलिए इस खबर को देने का मतलब है कि हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसी भी कहीं पर भी कोई साथी अगर रिटायरमेंट हो रहा है, पहली बात तो ईश्वर से चाहेंगे कि ऐसी कृपा हो जाए कि कोर्ट के माध्यम से या सरकार के द्वारा कि अब शिक्षा मित्रों को रिटायर होने की नौबती ना आए, तब तक उनका समाधान हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग अपने अपने ज़िले पर, ब्लॉक पर उस साथी को बुला करके आप 100, 50 रुपये, इतनी तो आपकी क्षमता है ना, सम्मानित कर सकते हैं। सम्मानित करिए, किसी को आप सम्मान दोगे तो आपका सम्मान जरूर बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी को सम्मान दे करके देखिए, आपको भगवान सम्मान देगा। 100, 200 में किसी के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ये बड़ा दुख भरी मुझे खबर थी और इस पर मुझे इसलिए ये पीड़ादायक थी, मैंने बोल दिया। अगर किसी संगठन को बुरा लगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बुरा लगिए, क्योंकि मैं आम शिक्षा मित्रों के साथ हूँ। मैं भी संगठन में रहा हूँ, लेकिन मैं आज की तारीख में एक्टिव हूँ, पहले रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। कहीं भी कोई बुलाएगा मैं आगे ज़रूर खड़ा मिलूँगा। अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। साथियों, एक सुनवाई है जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में और वो सुनवाई है 69,000 भर्ती से जुड़ी हुई। अब आप कहोगे 69,000 का शिक्षा मित्रों से क्या संबंध है? तो इसमें शिक्षा मित्रों का भी संबंध है। तो देख 69,000 भर्ती की फाइनल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें जो निर्णय आएगा वो निर्णय ही मान्य होगा। अब इसमें क्या है, इसमें 3 लोग लड़ रहे हैं। पहली चीज़, इसमें लड़ रहे हैं 19,000 वे अभ्यर्थी जिनको सरकार की संवेदनहीनता की वजह से उनके आरक्षण को घोटाला करके किया गया, उनके साथ बेईमानी की गई और 19,000 पदों पर सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भर्ती कर दिया गया। वो 19,000 में 6800 अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने मान लिया था कि हाँ 6800 लोग गलती से जनरल वाले BC वालों की जगह पर भर्ती हो गए हैं। कोर्ट ने भी, उन्होंने बताया भी, हाई कोर्ट में सरकार हार गई, अभ्यर्थी सिंगल बेंच, डबल बेंच जीते, सरकार ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में ये फाइनल डिसीजन आने वाला है। इसमें दूसरा पक्ष है, शिक्षा मित्र भी हैं। इसमें लगभग 400 से 500 शिक्षा मित्र भी पार्टी हैं जो 69,000 भर्ती में बैठे थे, इन्होंने परीक्षा दी थी, वो याची बने हुए हैं। अगर इसमें तीसरी पार्टी है, करीब 3 से 4,000 शिक्षा मित्र नहीं, इसमें वो टीचर हैं जो 69,000 भर्ती में आज प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, वो भी पार्टी बने हुए हैं। अब तीनों लोग हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में 21 जुलाई को फाइनल सुनवाई आएगी, किसके पक्ष में आएगी, क्या इसमें याची लाभ मिलेगा। अगर याची लाभ मिलता है, अगर 19,000 लोग जो भर्ती हो गए हैं गलत जगह पर, अगर कोर्ट ने सबको फ़ायदा किया, सबको
लाभ दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग पार्टी यानी शिक्षा मित्र भी इसमें याची बने हैं तो उनको भी नौकरी मिल सकती है। अगर उनको मिलेगी तो उनके बेस पे कुछ और शिक्षा मित्र भी कोर्ट जाएंगे तो उनको भी लाभ मिल सकता है। इधर जो सिलेक्शन हो गया है 69,000 में जनरल वाले जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी तो चली गई है ईमानदारी से देखा जाए तो, लेकिन वो सरकार की गलत नीतियों से और कोर्ट की वजह से वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी में या तो बने रहेंगे याची है या कोर्ट उन्हें हटा देगा, ये देखना होगा। और इसमें बात है मेन रूप से जो अभ्यर्थी जिनको आरक्षण घोटाले में नौकरी नहीं दी गई, उनके हक को मार करके दूसरे लोगों को दे दिया गया, क्या उनको कोर्ट लाभ दे पाएगी? तो ये तो उसको लेकर है। अब दो अपडेट हो गई। अब तीसरी अपडेट पे हम बात करते हैं। तीसरी अपडेट है साथियों, हाई कोर्ट इलाहाबाद में अभी पीछे जुलाई में ही अभी तारीख लगी थी जितेंद्र भारती केस की, तो वो 91 नंबर पर केस लगा हुआ था। उस केस की सुनवाई का नंबर हमने वीडियो में कहा था मुश्किल है आ जाए, लेकिन वो नहीं आया, वो दूसरी बेंच में भेज दिया। तो देखिए सिंगल बेंच का मामला है, सरकार का दबाव भी होता है कोर्ट में, ये तो मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच सिंगल जज होते हैं, सरकार उसको चाहे तो आगे पीछे भी करवा देती है, सुनवाई से भाग रही है सरकार। 4 सप्ताह का समय लिया था, 30 अप्रैल को एफिडेविट दिया था, 2 मई को डेट लगी थी, लेकिन उसमें सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं भाग रही है, शिक्षा मित्रों को काम को करना नहीं चाह रही है। अगर कोर्ट में सरकार भाग रही है, डेट आगे बढ़वा रही है, तो सरकार की कहीं ना कहीं मंशा में खोट लगता है। सरकार आपको डिले करके समय पास करना चाहती है, आपको गुमराह करना चाहती है। अब देखना जो होगा कि जो 24 जुलाई को जितेंद्र भारती का केस फिर लगा है, तो इस बार सुनवाई तो होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि एक बार बीच में सुनवाई नहीं हुई तो दूसरे चांस पर सुनवाई होना चाहिए। अब सरकार उसमें क्या काम करती है, क्या वो सरकारी वकील वहाँ जवाब देते हैं, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तीसरी अपडेट हो गई। अब आते हैं हम मेन अपडेट, चौथी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जो सभी शिक्षा मित्रों के लिए है, जिसमें 1,43,000 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। आप कहोगे 1,43,000 को कैसे मिलेगा? शिक्षा मित्र तो समाहित हुए थे 1,37,000, लेकिन आप 1,43,000 की बात करते हैं। देखिए 1,37,000 समाहित हो गए थे, टीचर बन गए थे, और बाकी लोग कुछ समाहित नहीं हो पाए थे। जब वो लोग 1,37,000 लोगों के लिए आदेश होगा, तो जो शेष रह गए थे उनके लिए भी आज सरकार आगे बहाल करे, उनके लिए भी समायोजन करेगी। तो इसमें बहुत सारे जानकारी है, वो आपको 5 से 10 मिनट तक आप बने रहिएगा, और मैं आपको पूरा शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो, ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैंने 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आपको आज तो वैसे भी संडे है, अगर आप 20 मिनट का भी वीडियो हो तो आप अवश्य सुन लेंगे, क्योंकि आपको तो नेट तो ख़राब जाएगा ही। अगर आप जानकारी अगर आपको वीडियो के माध्यम से कोई मिल रही है, तो उस जानकारी को अगर आप सुन लेंगे तो आपका कोई पैसा अलग से तो खर्च नहीं होगा। और हो सकता है कि हमारे चैनल से आपको जानकारी मिलने से हमारा चैनल प्रमोट हो, तो वो आपके ही फ़ायदे में रहेगा, उससे आपका भी फ़ायदा होगा। तो साथियों, हम आते हैं कल की सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो सभी शिक्षा मित्रों की लड़ाई है, मैंने बोल दिया, और इस तरह की लड़ाई है कि आपने पोस्टों में पढ़ लिया होगा। आज तक ये इस तरह से लड़ाई कोई लड़ी नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट तक, और ये ग्राउंड तैयार करके सुप्रीम कोर्ट से चल के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अब ये लास्ट स्टेज है। पिछली बार 19 मई को सुनवाई आगे बढ़वाई गई, ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई लगेगी, और 5 अगस्त की डेट फिक्स है, और 100% सुनवाई होगी। लेकिन आपको कुछ बताऊंगा कि कुछ शिक्षा मित्र भी साथियों ने क्या क्या इस केस को लेके कहा है। कुछ ने तो इस जो केस जो लड़ रही है टीम, उस पर इतना भी आरोप लगा दिया कि अगर 5 तारीख को सुनवाई नहीं हुई और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो ये चारों तरफ से इनको घेरा जाएगा। और ऐसे लोगों ने कहा ये शब्द जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया है इस टीम में। अब टीम कौन कौन है इसमें, थोड़ा मैं देखिए बता देता हूँ। टीम तो लगभग 20 जनपद से इसमें एक्टिव हो चुके हैं। 20 जनपद ऐसे हैं जिनमें लगभग
5 से 50 तक संख्या सदस्यों की पहुंच गई है और 20 जनपद ऐसे हैं जो 2, 3, 4 शिक्षा मित्र साथी इस टीम में जुड़े हैं और 25 जनपद ऐसे हैं कि जिनसे एक भी शिक्षा मित्र नहीं जुड़ा है। टोटल मिलाकर के 588 लोगों का टीम बन चुका है। 588 लोग, देखिए आप, इस टीम में 588 शिक्षा मित्र 1,43,000 में से हैं। अब आप लगा लीजिए 588 शिक्षा मित्र 1,43,000 में से कितना परसेंट हो गया? अगर 1% निकालें तो 1430 शिक्षा मित्र होता है और 1430 का भी आधा कर दिया जाए, यानी आधा % भी कर दिया जाए तो आधा % 715 शिक्षा मित्र बनते हैं। लेकिन अभी 715 क्या 600 भी नहीं जुड़ पाए हैं। आधा % शिक्षा मित्र इस टीम में नहीं जुड़ा है। तो साथियों, नौकरी तो 100% को मिलेगी ना, लड़ाई तो सभी की है ना। तो आप लोगों को सोचना चाहिए। बहुत सारे कमेंट पिछले वीडियो में आए थे, क्या आज की तारीख में 1000 शिक्षा मित्र भी पूरे यूपी में नहीं है एक्टिव? 1000 शिक्षा मित्र तो मेरे हिसाब से करोड़पति होगा। लखपति तो सभी हैं 1,43,000। जो साल में 1 लाख, जिस पर 1 लाख की 2 लाख की संपत्ति, सब लखपति है। लेकिन 1000 शिक्षा मित्र ऐसा भी होगा जिनके पास 1-1 करोड़ की संपत्ति भी होगी। अगर ये करोड़पति हैं, अगर वही लोग इसमें अगर जुड़े तो 1000 लोगों की संख्या आसानी से हो जाती। मानता हूँ कुछ गरीब भी हैं शिक्षा मित्र, कुछ भी बहुत सारे परेशान भी हैं, केवल यही सहारा है और कोई माध्यम नहीं है इनकम का। लेकिन 50% शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं कि जिनका और भी कारोबार चल रहा है। महिलाएं शिक्षा मित्र तो बिल्कुल एक्टिव दिख ही नहीं रही हैं, बहुत कम % महिलाएं एक्टिव हैं। तो मैं टीम को अवगत कराता हूँ और पूरा मैं जो वकील की जिससे बात हुई है 1 मिनट में, उनके बारे में भी क्लियर करूँगा। तो आज की तारीख में जो हमारी टीम है, सभी जितने लोग जुड़े हैं सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। विशेषकर जनपद लखीमपुर खीरी से बहुत प्रयासरत हैं आशीष सिसोदिया जी, जिनका हमने आपको नंबर भी दे रखा है। कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी जानकारी है तो नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप इन पर कॉल करके और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। शारदा देवी प्रयागराज से हैं मैडम, महिला हैं, महिला बहन है, ये भी इसमें बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं। देखिए अलग अलग काम बांट रखा है, कुछ सहयोग कराने वाली टीम अलग है, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली टीम अलग है, जो इसमें क्या विधिक न्यायिक चीज़ें उनको जो विश्लेषण करना है, ब्रीफिंग करानी है, वो टीम अलग है, वो बालियान जी के मार्गदर्शन में हैं और धर्मेंद्र भाई हैं और भी उनके सलाहकार भी 1-2 लोग उसमें जुड़े हैं। तो और एक टीम ऐसी है जो चौथी टीम हम जिसको कहेंगे, एक ग्राउंड पे काम कर रही है, एक कोर्ट में जाने आने का काम कर रही है जैसे कल गए थे, और एक टीम विधिक विश्लेषण करती है कि इसमें क्या क्या चीज़ और ज़रूरत है। एक टीम ऐसी है जो अलग हटके काम कर रही है, वो आपको ग्रुप में जानकारी मिलेगी, वो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो 4 प्रकार से टीम चारों तरफ से काम कर रही है। आप कहाँ काम कर रहे हैं? अरे आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो अपनी दुआ जोड़िए, आप सहयोग करिए, मनोबल बढ़ाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मनोबल गिराने में लगे पड़े हैं। आप भी डिसाइड करिए कि आप कौन से क्षेत्र में, चारों तरफ से काम हो रहा है, आप कहाँ काम कर रहे हैं। तो टीम में देखिए हमने बोला आशीष सिसोदिया जी, शारदा देवी प्रयागराज से, उसके साथ में नरेश कुमार, कुछ टीम है। देखिए अब जो वीडियो देख लीजिए, इसमें 1 मिनट का क्लिप है, सुप्रीम कोर्ट का ही है, कल हमने वहाँ पे बनाया था। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। साथियों, जैसे कि शिक्षा मित्रों का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त के लिए डेट लगा है, उस डेट के लिए तैयारी के लिए जो पूरी टीम है वो अपनी पूरे तन मन धन से पूरे प्रयास में लगी हुई है। और आज टीम लगी हुई है, आज सुबह 10 बजे टीम पूरी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी और पहुंचने के बाद वकीलों से संपर्क किया है और पूरा ब्रीफिंग भी हुआ। एक एक बिंदु पर करीब 3 घंटे तक पूरी चर्चा हुई है और उम्मीद है कि सभी टीम इतनी लगन और मेहनत के साथ काम कर रही है कि जो पहले जितने भी केस शिक्षा मित्रों के लड़े गए हैं उन केसों में कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। वैसे ये केस उन केसों से हट के रहा है, क्योंकि इस केस में वो शासनादेश चैलेंज किए गए हैं जो आज तक किसी केस में नहीं किए गए, जो मेन रूप से आपको करने चाहिए थे। तो आज हम पूरा आपको टीम का परिचय कराते हैं, विशेषकर और कोई जानकारी विशेष नहीं मिलने वाली है। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप पूछेंगे कौन से वकील थे, वकील का नाम, तो वकील के नाम के लिए अभी थोड़ी हमारी टीम की प्राइवेसी रहेगी। सुनवाई होने से पहले आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे और सीनियर वकील आपको सामने देखने को मिलेंगे। अब हम थोड़ा टीम से परिचय कराते हैं। देखिए हमारे साथ, देखिए मैं बता देता हूँ,
ये सामने नरेश जी हैं, जनपद सहारनपुर से हैं, पूरे तन मन धन से इस टीम में काम कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत होती है सुप्रीम कोर्ट तुरंत आते हैं। और इधर देखिए ये अखिलेश जी हैं, जनपद मुजफ्फरनगर से हैं और पूरे टीम का पूरा साथ दे रहे हैं और तन मन धन से टीम के साथ हैं। और इधर संजय चंदेल जी हैं, जनपद मुजफ्फरनगर से हैं और पूरे शिक्षा मित्रों के इस केस में बहुत तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं। इनका भी हम आपको परिचय दिलाया। और इधर हमारे बगल में भाई यशवीर जी हैं, यशवीर सिंह रोसा जी हैं। इधर को आ जाइए सामने को। ये वही यशवीर जी हैं जिनके अकाउंट में आप सब लोग सहयोग भेज करके एक अपनी गाड़ी, मेहनत और कमाई का जो पैसा है उसको भेज करके अपने इस पैसे से अपनी सफलता की कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। और यशवीर जी बहुत मेहनत के, ईमानदारी के साथ आपके लेखा जोखा को बना के रख रहे हैं। सब कुछ आपके सामने है और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी दुआ ज़रूर लगाएं। आप लोग पैसा सहयोग नहीं कर सकते हैं तो इस केस के लिए दुआ ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ हम आगे कोई नई जानकारी होगी तो आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सभी को नमस्कार। एक चीज़ अवश्य आपसे कहेंगे, हम अक्सर कहते नहीं हैं, हमें कहते पर भी थोड़ा संकोच लगता है कि ये चैनल आपके लिए बना है और CNZ रिपोर्ट्स चैनल के नाम से आप 27,000 शिक्षा मित्र भाई बहन इसके चैनल से जुड़े हैं। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा कोई भी नहीं जाता है। आप तक इतना फ़ायदा होगा कि अगर कोई वीडियो अगर हम जानकारी के देंगे वीडियो के माध्यम से तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी जैसे ही आप YouTube खोलोगे। धन्यवाद साथियों। ये तो टीम थी हमारी, ये टीम थी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली। और देखिए वो टीम नहीं है। पहले केस लड़े जाते थे तो जो जाते थे केस में लड़ते थे, शुरू में पैसा भी अच्छा खासा मिलता था, गाड़ियों से जाते थे, 4 व्हीलर से, होटलों में खाना खाते थे। ये वो टीम है जो घर से 4 पराठे बांध के ले जाती है और खड़े होके खोमचे वाले पे 5-10 रुपये का 20 रुपये का चना लेकर के वहीं खड़े खड़े खा लेती है। ये वो टीम है। ये वो टीम है कि ट्रेन में खड़े होकर के सीट नहीं मिलती तो ट्रेन में खड़े होकर के टिकट लेकर के जाती है और रोडवेज में खड़े होकर जाती है और सुबह 4 बजे घर से जाती है, रात के 12 बजे वापस आती है। ये वो टीम है कि किसी शिक्षा मित्र का 1 रुपया भी इनको हराम है। अगर 1 रुपया भी अगर ये टीम किसी का दुरुपयोग करे, ये वो टीम है। अगर इतने पर भी कोई टीम को आरोप लगाएगा तो वो गलत होगा, वो अपने आप पे आरोप लगाना होगा। तो देखिए, आप लोग कहते हो कि हमें सपोर्ट करना है, कैसे करें? तो आपको नंबर दे दिया आशीष सिंह सिसोदिया लखीमपुर खीरी से, इससे आप इनसे संपर्क करिए, इनको व्हाट्सअप करिए, आप सहयोग करवाइए। अगर आप लोग कहते हैं कि 100-100 रुपया सारी शिक्षा में तो इकट्ठा कर लीजिए, अरे 100-100 रुपया इकट्ठा करने के लिए 200 रुपये का तेल कौन फूकेगा? आप अपने ज़िले में अपने ब्लॉक में करवा के 10 लोगों से लेके भेजिए, एक व्यक्ति के नाम से भेज दीजिए। 100-100 रुपया कर लीजिए 10 लोगों से, 200 रुपये कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी वापस आ गई तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। आपके घर रोना, जो आज तुम सुबह शाम 3 बार रोते हो, 3 बार आपको परेशानी आती है, 3 बार आपको सोचना पड़ता है कि आज सिलेंडर भरा जाना है, आज सब्ज़ी आनी है, आज बच्चे की फीस जानी है, आज मोटरसाइकिल ख़राब हो गई इसे सही कराना है, आज पेट्रोल डलवाना है, अब वहाँ शादी में जाना है, आज कोई बीमार हो गया दवाई दिलवानी है। और मान दे 5,000 रुपये जून का आएगा, वो भी अभी आया नहीं है। कहाँ कितना झेलना पड़ता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। शिक्षा मित्र कितनी बार दम तोड़ता होगा 24 घंटे में। इस सरकार की संवेदनहीनता के कारण, ऐसी हिटलरशाही सरकार को ईश्वर एक दिन मिटा देगा जिन्होंने 10,000 शिक्षा मित्रों की जान ले ली हो। तो साथियों, हम आते हैं, मेन बात है वकीलों के ऊपर। आप जो टीम काम कर रही है, ये टीम किसी को आरोप झेलने वाली नहीं है। जितना व्यवस्था है उससे कहीं बढ़ के ही प्रयास कर रही है। और आपकी सुनवाई जो होगी उस पर 3 वकील खड़ा करने की प्लानिंग है। एक वकील कल सुप्रीम कोर्ट में हायर कर चुके हैं, उनका फीस भी पहुंच गया है और आपको ग्रुप में उनका नाम पढ़ने को मिल गया होगा। दूसरा वकील अगले सप्ताह डन हो जाएगा उनकी, और वो वकीलों में से होगा, गिनती में से होगा, मीडियम 5 से 10 लाख के बीच की रेंज का होगा। चाहे वो PS पटवालिया हो, चाहे वो नरीमन हो, चाहे सिद्धार्थ लूथरा हो, चाहे मीनाक्षी अरोड़ा हो, और इनके साथ साथ में चाहे श्याम दीवान हो,
देखिए, जो टीम उचित होगा, जो बेंच में जजों के केस लगा है उस बेंच के हिसाब से जो सूटेबल होगा, वो 4-5 नाम मैंने आपको बोल भी दिए, इनमें से भी एक वकील होगा। अब आपको क्लियर एक नाम बता दिया जाए तो वो ग्रुपों में चर्चा और तमाम पर चर्चा, आप आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देंगे, ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये ठीक है। तो ये चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जो लड़ाई लड़ रही है टीम पश्चिम की टीम है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। ज़्यादातर केस पूर्वांचल द्वारा लड़े गए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जितने भी केस लड़े हैं पूर्वांचल के ही नाम से लड़े गए हैं। अब ये पश्चिम के नाम से पहला केस लड़ा जा रहा है, जो पश्चिम के नाम से हैं। सहयोग पूर्वांचल के लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। पहले भी सहयोग पश्चिम के ज़्यादा देते थे, केस पूर्वांचल के नाम पर होता था और लड़ाई लड़ी गई और सफलता नहीं मिलेगी। इस बार पश्चिम के नाम से केस है और पूर्वांचल उम्मीद है ज़्यादा पैसा दे रहा है और अब पश्चिम वाले भी खड़े हो रहे हैं। उम्मीद है इस केस को हम सफलता की ओर अवश्य ले जाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये था ये केस पहली तारीख में ख़त्म हो जाएगा और हमारे ऊपर वो चड्डू हो जाएंगे। बोले आप तो ये कहते थे ये हो जाएगा। अरे ये दुआ करो कि अच्छा हो जाए। तुम ये दिन देख रहे हो कि गलत खबर आपको, गलत सूचना मिले, आपको 5 तारीख को गलत सुनने को मिले। अरे ये दुआ करो आपको भी नौकरी मिलेगी। आप भटक गए हो, अब भी रास्ते पे आ जाओ। कुछ लोग 2-4 लोग ऐसे हैं जो देखा है कि वो कमेंट किया है उन्होंने ग्रुपों में, वो हमने सब स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। 5 तारीख को क्या हो सकता है, 5 तारीख को 99% नोटिस कटेगा और हम कह सकते हैं 99.99% हमारा नोटिस कटेगा और सरकार पर जब नोटिस जाएगा सरकार में खलबली मच जाएगी। फिर देख लेना जब नोटिस जाएगा तो सरकार की तरफ से तमाम सूचनाएं आनी गुप्त सूत्रों से शुरू हो जाएंगी। तमाम संगठन अपने अपने निकल के बरसात की मेढक की तरह निकल के आगे टर शुरू कर देंगे और ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में सब चुप हो गए हैं। पता नहीं शिक्षा मित्रों का मुद्दा अब इस समय नहीं, आपने 15 दिन से देख रहे हैं संगठन के लोग जब प्रयास करते हैं तो उनकी टांग खींचने का काम करते हैं। कुछ चंद लोग उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में विधिक लड़ाई लड़ रहा है उस पर चंदे का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ तो एक ऐसी टीम है जो फेसबुक पे उसके स्क्रीनशॉट आते हैं। उनका कर्तव्य धर्तव्य कुछ नहीं है, एक ऑर्डर की पूंछ पकड़ ली है उन्होंने और उस ऑर्डर की पूंछ के अनुसार कहते रहते हैं कि ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। अरे आप तो बताओ आप कर क्या रहे हो, शिक्षा मित्रों के लिए कर क्या रहे हो? दूसरों को चंदा चोर बताते हो। अरे चोरी जब कर ली तब कर ली, अब चोरी कहाँ से हो जाएगी? पहली बात तो शिक्षा मित्र पर है ही नहीं देने को, चोर कहाँ से जाएगा? उसका पेट ही खाली पड़ा है, उस पर है ही नहीं और जो दिया जा रहा है वो सब रिकॉर्ड में है, तो चोरी अब कहाँ हो जाएगी? तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। बस इसी के साथ वीडियो में ज़्यादा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। हम विश्वास दिलाते हैं, हम वायदा करते हैं कि शिक्षा मित्र टीचर सहायक अध्यापक थे और आगे बनेंगे। बीच में इस समय हमारा जो किया है वो कुछ कहीं ना कहीं कोर्ट और सरकार दोनों की कमियों की वजह से हुआ है। कुछ शिक्षा मित्रों की लापरवाही, संगठनों की लापरवाही, कोर्ट ने कुछ अनदेखी किया, सरकार की कमियां रहीं, वो सब वजह को हम झेल रहे हैं। इतने सारे लोगों के साथ जो अनर्थ हुआ है वो उसका कहीं ना कहीं ईश्वर की सज़ा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। आप लोग निश्चिंत रहिए और खुश होकर के जीवन जिए, क्योंकि अपने से नीचे के लोगों को देखिए जो तुमसे कम पैसा कमाते हैं वो कैसे जी रहे हैं, वो भी तो रोटी खा रहे हैं, वो भी तो जी रहे हैं। और उनको देख लीजिए जो आज टीचर बन गए, चाहे वो शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक है, चाहे 69,000 भर्ती, चाहे 68,000, चाहे तमाम भर्तियों में रहे, लेकिन सोना कोई नहीं खा रहा है, खा सब रोटी रहे हैं। शिक्षा मित्रों के आज इतने परिश्रम के मेहनत से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और आज शिक्षा मित्र अपने बच्चों को देख देख के जी रहा है। हम भी, हमारा भी बेटा एक बीटेक करके इंजीनियर जॉब कर रहा है, हमें भी उससे राहत मिल रही है। और भी कारोबार हैं, अपने कमाने खाने लायक परिवार बड़ा है, बच्चे और भी सब पढ़ रहे हैं। एक बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, बीए कर रही है, बेटा एक इंटर में है, एक बेटी 9th में है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 बच्चे हैं हमारे पास भी। तो ऐसा नहीं है, हम भी पीड़ित हैं, तो हमने पीड़ित बन के अपनी बात को आपके सामने पीड़ित हैं इसलिए रखा है। आपको बात हमारी कैसी लगी
आप वकील के बारे में भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये आपसे एक बार मैं पूरा निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप इस केस से जुड़ना चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में नंबर लिख सकते हैं ताकि हम उस नंबर पर मैसेज कर सकें। मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, आशीष भाई का नंबर मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप उसको ले लीजिएगा और उनसे संपर्क करके सहयोग करना है तो कर दीजिए। किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी पर दबाव नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।